देखिए जी, जिगर का जो मोस्ट ज्यादा हिस्सा जो है ना वो आयरन पे है, रेड सेल पे है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन पूरा है तो फिर ठीक है। अगर आपके जिगर के अंदर आयरन की कमी है तो जिगर बीमार ही तब होता है जब आयरन की कमी हो जाती है। वैसे जिगर को कुछ भी नहीं होता। जोफे जिगर हम उसे कहते थे पहले, अब तो जिगर की बात ही कोई नहीं करता। चलिए जिगर के अंदर लगा किसी को मसला है, अगर तो आपकी HB8 से नीचे आना शुरू हो गई है, 8 से HB नीचे आना शुरू हो गया तो फिर आपके जिगर के मसाइल हैं। अगर आपकी HB11 से ऊपर है, आप रेडनेस है, चमकदार है, आप बगैर फिल्टर लगाए हुए, तो फिर जेहन में रख लीजिए फिर कोई मसला नहीं, फिर आपका जिगर ठीक है। और जिगर की खराबी की वजह से भी कब्ज पैदा हो जाती है, और तिली की खराबी की वजह से कब्ज पैदा हो जाती है। और कब्ज एक इंडिकेटर है, वो बताती है कि हाँ भाई यहां गड़बड़ हो रही है। अब आप एक कोई मुआलिज जो है फहमो फरासत रखता है या महरम राज है, बॉडी के मतलब जानता है, तो बता देगा आपको। मैंने मोटा सा आपको ये बता दिया कि जिगर अगर खराबी की तरफ जा रहा है ना, तो प्यारे भाई याद रखें कि आपकी HB डाउन होना शुरू हो जाएगी, रेड सेल की कमी हो जाएगी, आपका रंग येलो होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी सेहत के लिए मैं चीजें बता देता हूँ। जितनी भी अल्लाह पाक ने सुर्ख रंग की चीजें पैदा की उनमें वाफर मिकदार में आयरन है। सेब के अंदर आयरन है, गाजर के अंदर, चुकंदर के अंदर, ब्लैक अंगूर है, काले अंगूर उसके अंदर, अनार के अंदर, तरबूज के अंदर, जितने भी सुर्ख रंग की चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, इन सब के अंदर ना आयरन पाया जाता है। अगर आप आयरन चाहते हैं, दो तरह का आयरन है। एक नबत आती है जो आप सब्जियों से, फलों से, आप दरख्तों की जगहों से आप आयरन हासिल कर सकते हो। दूसरा मैन मेड है। मैन मेड क्या? लोहा। अल्लाह ने कुरान में सूरह हदीद में वाज़ेह फरमा दिया कि हमने लोहे के अंदर बड़ी ताकत रखी है। और एक चीज बता दूं प्यारे भाइयों, तांबे से ज्यादा ताकत ना लोहे के अंदर है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दलाइल देके बात करूं। सूरह हदीद 4 से 5वीं आयत पढ़ ले। अल्लाह कह रहा है कि हमने लोहे के अंदर बड़ी ताकत रखी है। अब मैं तांबे के अंदर ताकत ज्यादा समझू, लोहे के अंदर दुनिया की जो पावरफुल धात है वो लोहा है, सबसे ताकतवर। आप प्यारे भाई इस तरह कर लीजिए, जिनके जिगर का मसला है, सबसे पहले तो आम चीजें कि आप रेडनेस वाली चीजें खाएं। सुर्ख जर्रे जिनमें हैं या सुर्ख चीजें हैं जो मैंने पहले बयान कर दी हैं, जिनमें तरबूज है, अनार है, चुकंदर है, इस तरह की और जो लाल रंग की चीजें हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अल्लाह के हुक्म से आपका जिक्र वैसे ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, पुश्तक फुलाद कहीं से आपको मिल जाए, आप भी मिल जाए या आपको आछी मिल जाए, लेकिन आप भी हो या आछी हो, पानी के ऊपर आप जनाब उसको जब फेंकें, एक गिलास पानी का लेके जब उसके ऊपर पुश्ता तांबा फेंके जनाब, तो फिर वो पानी के ऊपर लोहा तैरता हुआ आपको नजर आए, वो पानी के अंदर ना जाए, वो पुश्तक फुलाद खाने के काबिल है। अब क्या करना है कि रेौन खताई ले लें, रेौन खताई ले लें, कलमी शुरा ले लें, इसके अलावा नशादर ले लें, ये 3 चीजें, और चौथी सोडा बाइकारब, मीठा सोडा जिसको कहते हैं। ये 4 चीजें मैंने बयान कर दी है, फिर लिख लीजिए। नशादर ले लें, उसके अलावा ये 4 चीजें जो मैं आपको फिर लिखा देता हूं, 4 चीजें। रेवत खताई ले लीजिए, रेवत खताई 1, कलमी शोरा 2, नशादर 3, मीठा सोडा 4। ये 4 चीजें बराबर वजन लेके पीस लेंगे, आपका बेहतरीन अक्सीर जिगर बन गया। ये रंग को लाल करने वाला, जिस्म को ताकत देने वाला, आंतड़ियों की स्वेलिंग खत्म करने वाला, गुर्दों को रिपेयर करने वाला, यूरेटर नालियां जो किडनी से आपके मसाने की तरफ जा रही हैं उनको रिपेयर करने वाला, और उनकी जितनी भी सूजन है उनको दूर करने वाला, और पखाना लेके आने वाला, अंतड़ियों को साफ शफाफ करने वाला एक बेहतरीन टॉनिक मैंने आपको बता दिया है। सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर ना ½ टीस्पून मिक्स करके पी लें, 1 वीक इस्तेमाल कर लें, 1 वीक, इंशाअल्लाह चेहरा तंदुरुस्त, तवाना, चमकदार, रेडनेस आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से।